एक बार एक महिला थी बिना बारह में, वो गई और उधर इमली का पेड़ है जो हमने देखा है, चतुर्मास हुए कई तो हमने देखा है। तो किसी ने सुनाया था कि उसने कुछ अशुद्धि का कार्य कर दिया उधर, अब वो उसको ऊपरी बाधा हो गई। अब किसी ने जो जानकार रहते ना उनको दिखाया होगा, उसने बताया कि तुम इमली के पेड़ के पास गई थी, तुमने ऐसा किया था। हाँ किया था, इसलिए तुम्हें ये बाधा हो गई। इसलिए पीपल का पेड़ है, इमली का पेड़ है, कोई नदी है, कोई खंडर है, किला है, कोई मकान है वीरान, ऐसे जगह व्यंतर आदि रहते हैं। और अपन ने अगर ऐसा नहीं बोला निश्चयी निश्चयी। मुनि महाराज हुई साधु भी जब कहीं शाम को जाते विहार करते रुकते हैं तो पहले निश्चय निश्चय बोलते, नमोकार पढ़ते 9 बार और सुबह तक रुकेंगे हम या जब तक रुकना है। फिर जब बिहार करते तो आशीर्वाद देके उनको चले जाते हैं, क्योंकि किसी के मकान में अपन जाते घंटी बजाते कि नहीं पहले, ऐसे ही उनको भी घंटी बजा के अपन को पहले बोलना पड़ता है। किसी के मकान में कैसे चले जाए? तुम लोग चौके में बुलाते हो महाराज जी को, क्या बोलते पहले? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। हे स्वामी मेरे घर को पवित्र कीजिए, मेरे घर में आइए प्रवेश कीजिए, तब जाते हैं महाराज जी। नहीं बुलाओगे तो लौट आएंगे महाराज जी। क्योंकि अपन कोई भी मेहमान आता ना, अपन ठोना में स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान नहीं आते हैं ठोना पे, लेकिन हम सिंहासन देते हैं भगवान को। हे भगवान आप मेरे हृदय रूपी कमलासन पर विराजमान होइए। तो वो एक ठोना प्रतीक है, सिंहासन जैसा है कि अपन कोई घर में आता ना मेहमान तो बुलाते आइए बैठिए। ऐसे भगवान को, भगवान नहीं आ रहे हैं तो स्थापना करना है तो हम कहाँ बुलाएं? अपने हृदय रूपी कमलासन पे, ऐसे ही ठोना पे चावल चढ़ा के, लौंग चढ़ा के स्थापना कर लेते हैं। भक्ति का एक तरीका होता है कि भगवान को बुलाना है तो बस इसी तरीके से अपन बुला लेते हैं भगवान को, फिर विसर्जन कर लेते हैं। तो ये सब जो निस्सही निस्सही, अस्सही अस्सही, ये सब तरीके हैं कि किस प्रकार से हम जब घंटी बजाते हैं, इसलिए बजाते हैं कि जो बीच में कोई देवादी हैं तो वो सावधान हो जाए, अलग हो जाए, हमें रास्ता दें। इसलिए घंटी लगाई जाती है कि घंटी बजा के अपन उनको सावधान कर देते हैं।